हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्वर्ण काका की बात हमारी चल रही है। जी हाँ, स्वर्ण काका पाठ लंबा है। वो कौआ इतना लंबी उसने बात की है, इतनी सारी वस्तुएं उनके लिए दी हैं बालिका के लिए कि पाठ लंबा होता जा रहा है। पर कोई नहीं, आज समाप्ति पर होगा, क्योंकि पाठ के अभ्यास मैंने आपसे बोले थे कि वो लेकर आऊंगी, तो मैं आज वही लेकर उपस्थित हुई हूँ। समय ना गवाते हुए हम सीधा पहुंचते हैं अभ्यास की तरफ। तो स्वर्ण काका द्वितीय पाठ का अभ्यास, प्रश्न अभ्यास यहाँ पर हम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। माता काम आदिशत। माता काम अर्थात किसको आदेश देती है? तो माता किसको आदेश दे रही थी? एक माता अपनी पुत्री या पुत्र को ही आदेश देगी, और यहाँ पर आदेश देने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। तो कौन थी? पुत्री थी। यहाँ पुत्री के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है दुहिता। तो चूंकि काम का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर आएगा दुहिताम। आगे चलते हैं। तो आगे अगला प्रश्न है, स्वर्ण काका कान अखादत। स्वर्ण काका कान अखादत मतलब किसको खा रहा है? वहां पर है ना, किसको वहां पर खा रहा है? तो चावल फैले हुए थे, चावलों को खा रहा है। चूंकि कान आया है और कान यहाँ पर द्वितीय का बहुवचन है, तो आपको तंडुल में भी द्वितीय का बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर तंडुलान, अर्थात वो चावलों को खा रहा था। अगला प्रश्न है, प्रासादः कीदृशः वर्तते। जो प्रासाद था, मतलब जो महल था, वो किस प्रकार का था? सोने, चांदी, लकड़ी, कंकड़, मिट्टी, किसका था? तो वो था सोने का। तो अर्थ यहाँ पर उत्तर होगा स्वर्णमयः, सोने का था वो। अगला प्रश्न है, गृहम् आगत्य तया का सम उद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? क्या उद्घाटित हुई? तो उसने क्या घर, चाहे वो लुब्धा बालिका हो और चाहे वो निर्धन बालिका हो, दोनों ने ही घर आकर किसको खोला था? तो चूंकि का दिया हुआ है, स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग का एक वचन का ही आएगा, तो होगा मंजूषा। मंजूषा आकर घर पर खोली थी, और चाहे वो दोनों बच्चियों ने आकर घर पर मंजूषा ही खोली थी। अगला है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति। लोभ से आकृष्ट उस बालिका ने मंजूषा में क्या देख, मतलब किस प्रकार की मंजूषा नयति प्राप्त की? किस प्रकार की मंजूषा प्राप्त की थी? तो जो निर्धन बालिका थी उसने तो छोटी ली थी, लेकिन जो लुब्धा बालिका थी, लालच से भरी थी, उसने बृहत्तमा अर्थात बड़ी मंजूषा ली थी। अगला है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, चूंकि ये पूर्ण वाक्य इनका है। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत। निर्धन वृद्धा की दुहिता पुत्री कीदृशी आसीत, किस प्रकार की थी? और जो कीदृशी शब्द होता है, कीदृशी प्रश्नवाचक शब्द होता है, ये हमेशा विशेषण के लिए प्रयोग होता है। तो आप बताइए पुत्री कैसी थी? विनम्र थी और मनोहर, मन को अच्छी लगने वाली थी। तो आप क्या लिखेंगे? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। चा आसीत, आपको यहाँ पर दो ही शब्द याद करने हैं, विनम्रा और मनोहरा। चा आसीत दिया हुआ है, निर्धनाया वृद्धाया दुहिता, ये आपको मिलेगा आपके प्रश्न से ही। अगला, बालिकया पूर्वम कीदृशा काका न दृष्टा आसीत। बालिका ने पहले किस प्रकार का कौवा नहीं देखा था? तो स्वर्ण पक्षा रजत चंचु एतादृशा काका न दृष्टा, से था ना उत्तर। तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया न दृष्टा आसीत। सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा इससे पहले नहीं देखा था। अगला है, निर्धना दुहिता मंजूषायाम कानी अपश्यत। निर्धना दुहिता गरीब पुत्री, मंजूषायाम मंजूषा में गरीब पुत्री ने उस पेटी में कानी अपश्यत, किसको देखा था? तो बड़े बड़े क्या देखे थे? हीरे देखे थे। महारानी, महारहाणी, हीरकाणी। क्या उत्तर देंगे? निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम महारहणी हीरकाणी अपश्यत, बड़े हीरे देखे थे। तो दो ही शब्द आपको याद रखना है यहाँ पर भी। अगला है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई थी? तो वो तो सबसे पहले तो उसने जो महल था वो देखा था, है ना, सबसे पहले उसी को देखे। तो बालिका वृक्षस्य उपरि विलोक्य स्वर्णमयम प्रसादो दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता संजाता। तो आपको क्या याद रखना है? बस वृक्षस्य उपरि विलोक्य स्वर्णमयम प्रसादम।
वृक्ष के ऊपर देखकर सोने का महल। अगला प्रश्न है, गर्विता बालिका, आखिर घमंड से चूर्ण बालिका, कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम प्राप्नोत, किस प्रकार का सीढ़ी उसने मांगी थी और किस प्रकार की उसे प्राप्त हुई थी। तो उसने सोने की स्वर्णमयम सोपानम या क्या अयाचत, और मिला क्या था, ताम्रमयम। देखिए यहाँ पर उत्तर, गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयचत ताम्रमयम सोपानम च प्राप्तनोत, मांगा था सोने का और मिली थी वो सीढ़ी चांदी की, सॉरी तांबे की। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम शब्दानाम विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, आपको विलोम पद तो लिखना है इसका, लेकिन अपने अनुसार नहीं, पाठ में जो आपने इसके विलोम पढ़े हुए हैं उससे संबंधित आप यहाँ लिखेंगे पश्चात। पश्चात मतलब होता है बाद में, तो क्या आपका आया था आपके पाठ में जो पश्चात का विलोम बताए, पूर्वम। तो यहाँ पर जो आया था हम अभी लिख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर आपको दिखाएंगे तो आप सारे आंसर क्लिक कर पाएंगे। पूर्वम। हसितुम, हसितुम है तो हसितुम का क्या होगा, हसितुम का होगा रोदितुम। अधा, अधा मतलब होता है नीचे, तो ऊपर के लिए ऊपरी, अधा का विलोम होगा ऊपरी। श्वेतः, श्वेतः तो वैसे सफेद तो होगा कृष्णः, कृष्ण सर्पः की बात की गई थी। सूर्यास्तः तो ये तो आपको पता है वो हर जगह वही होता है, सूर्योदयः। सुप्तः, सुप्तः अर्थात सोया हुआ, तो आप यहाँ प्रबोधा भी कर सकते हैं पाठ के अनुसार ही, और जागृतः भी यहाँ पर सही होगा। ठीक, अब देखते हैं इसके उत्तर। देखिए, पूर्वम, रोदितुम, उपरी, कृष्णा, सूर्योदय, जागृता, तो आप दोनों लिख सकते हैं, जागृतः भी और प्रबोधा भी। आगे देखिए, संधिम कुरुत, आपको यहाँ पर शब्द टूटे हुए हैं अर्थात संधि विच्छेद है, इसलिए यहाँ पर आपको संधियों का मेल करना है, यहाँ पर संधि करनी है। नि धन अवसत, अब नी में जो ई है और आ है तो वो क्या बनाता है, या बनाता है, तो ना कैसा रह जाएगा, आधा, पीछे का वसत ज्यों का त्यों आ जाएगा, न्या वसत। सूर्य और उदय, सूर्य में जो छोटा आ लगा हुआ है और ऊ में, तो ये बनाते हैं ओ की मात्रा, तो यहाँ पर सूर्य ज्यों का त्यों आएगा, लेकिन इसमें किसकी मात्रा लगेगी, ओ की, और फिर आएगा दया, सूर्योदय। वृक्षस्य में भी छोटा और ऊ है, तो यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, वृक्षस्योपरि, क्योंकि जहां पर भी छोटा और ऊ होगा वहां पर ओ की मात्रा बनेगी। ही धन अकार्यत, फिर से ही और आ मिलके या बनाएंगे और यहाँ हा आधा हो जाएगा और कार्यत ज्यों का त्यों लगेगा, यण संधि के अनुसार बनेगा। चा धन एकाकिनी, चा में छोटा आ है, छोटा और ए मिलके आई की मात्रा बनाएंगे तो हो जाएगा चई का किनी। आगे बढ़ते हैं, इति धन उक्तवा, इति में छोटी ई है और ऊ है, तो या तो बनेगा, लेकिन या में मात्रा किसकी आ जाएगी, ऊ की, आधा कत्वा, कत्वा ज्यों का त्यों रहेगा, ई पूरा आएगा, लेकिन ता से मात्रा हटी थी, ता आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप उत्तर देखिएगा, न्यावसत, सूर्योदय, वृक्षस्योपरि, ह्यकार्यत, चैकाकिनी और इत्युक्त्वा, तो ये यण संधि, गुण संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। आप देख पा रहे होंगे कि यण संधि के बहुत अधिक उदाहरण हैं, यण संधि का प्रयोग वाकई 9th क्लास में बहुत अधिक हुआ भी है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपकी संधि विच्छेद है, यहाँ पर भी आपको करना है संधि, और चूंकि ये उसी का आगे का है क्योंकि 4th नंबर का है, हम वहां तक 6 नंबर का है, सॉरी 5th तक हम कर चुके हैं। इति में आगे हम इत्युक्त्वा हो ही चुका था हमारा, प्रति और अवदत, इसमें भी ई और आ मिलके या बनाएंगे, प्रा ज्यों का त्यों आएगा, ता आधा आएगा, वदत ज्यों का त्यों आएगा। ई और आ जहां पर भी होंगे या ही बनेगा, ई और ऊ होंगे तो यू बनेगा, प्राधन ऊ है, छोटा और ऊ मिलके ओ की मात्रा बनाते हैं, और जो मिलने पर बनते हैं वो कभी भी तोड़ने पर या जोड़ने पर, तोड़ने पर तो आते हैं, जोड़ने पर नहीं आते। अत्र में अ जुड़ा हुआ है, इसमें ए है, और आ और ए मिलके ऐ की मात्रा बनाते हैं तो होता है अत्रैव। तत्र धन उपस्थिता में
आ और ऊ मिलके ओ की मात्रा बनाएंगे, पस्थिता ज्यों का त्यों आएगा। क्या बन गया? तत्रोपस्थिता है। संधियों को ध्यान दीजिएगा, आपको हर पाठ में संधियां हैं, तो 9th 8th में आपने संधियां पढ़ी होंगी। नहीं पढ़ी हैं, भूल गए हैं, तो आप वीडियो देख लीजिएगा मेरा संधियों का, आपको वहां से सारे नियम पता चल जाएंगे और यहाँ आप आसानी से बना पाएंगे। यथा दंत, तो यथा में बड़े आ की मात्रा और ई, तो क्या बनेगा? ई और मतलब आ और ई मिलके ए की मात्रा बनाते हैं, और ए की मात्रा किस पर लगेगी? था पर, तो क्या हो जाएगा? यथेक्षम। देखिएगा यहाँ पर इत्युक्त तो हम ऑलरेडी बना चुके थे। प्रत्यवदत, प्रोक्तम, अत्रैव, तो यहाँ पर यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और गुण संधि। संधियों का आप देखें तो सब स्वर संधि पर अधिकांश आपके आ रहे हैं। स्वर संधि को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगला है आपका स्थूल पदान्य अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर ग्रामीण निर्धना स्त्री, अब निर्धना पर है अंडरलाइन। अब निर्धना पर है तो आप बताइए कौन सा प्रश्नवाचक शब्द आएगा? निर्धना स्त्रीलिंग का है, आ की मात्रा वाला है, इसलिए इसमें क्या आएगा? बड़ा का आएगा। ये याद रखना होगा आपको। देखिए बड़ा का आया तो ये बड़ा का आएगा। अगला देखते हैं, स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण काकम, स्वर्ण कौए को, निवारयंती रोकते हुए, बालिका बोली कौए को। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति आ रही है, तो द्वितीय विभक्ति यदि हम कहा से लें, क्योंकि स्वर्ण का कहा पुल्लिंग का है, तो कहा कौ के, और द्वितीय एक वचन होती है कम, तो स्वर्ण का कम में आएगा कम। कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। इस तरीके से आपको करना है किम के शब्द रूप के अनुसार। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदया, सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात तो पंचमी का प्रयोग होगा। कहा कौ के, कम कौ कान, केन काभ्यम कई, कस्मई काभ्यम केभ्यः और कस्मात काभ्यम केभ्यः, तो यहां आएगा कस्मात। आगे बढ़ते हैं। बालिका निर्धन मातु। मातु जब भी आप इकारांत में आते हैं या आकारांत नहीं, आपका एका माता, माता होता है, लेकिन माता में ये ऋकारांत है, और ऋकारांत में आप जाते हैं तो पंचमी षष्ठी में उहु आता है, किसमें? स्त्रीलिंग में। तो मातु, अब स्त्रीलिंग में ऋकारांत मतलब कोई सा भी रांत हो, लेकिन हम का स्त्रीलिंग का लेते हैं, किम स्त्रीलिंग, तो का के, का काम के, कहा कया काभ्यम काभि, कस्यै काभ्यम काभ्या, कस्याह काभ्यम काभ्या और कस्याह काभ्यम काभ्या। षष्ठी का प्रयोग होगा तो निर्धन मातु के स्थान पर प्रयोग होगा कस्याह का। बालिका कस्याह दुहिता आसीत। अगला है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस रहस्यमभि ज्ञातवती। जो लुब्धा वृद्धा थी, लालची वृद्धा थी, स्वर्ण काकस, स्वर्ण कौए के रहस्य को जान गई। काकस ये बच्चों से बहुत आसानी से बनता है, वो कस का प्रयोग कर लेते हैं, तो कस आएगा। अगला है प्रकृति प्रत्यय संयोग कृत। संयोग मतलब और पाठा चित्तवा लिखत, पाठ से चुनकर ही लिखना है। यहाँ पर प्रकृति अर्थात है धातु, वो प्रत्यय तो पीछे लगते ही हैं, तो उन प्रत्ययों को आपको जोड़ना है। ध्यान रखिएगा जहाँ पर भी ल्यप प्रत्यय होगा वहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा उपसर्ग। पहले आप उपसर्ग को जोड़ेंगे, उसके बाद धातु और फिर प्रत्यय। तो वि लोक और ल्यप, तो ये बनता है विलोक्य, क्योंकि जहां पर भी ल्यप प्रत्यय होगा उसमें से अंतिम पहला और अंतिम अक्षर जो कि आधा आधा है वो कट जाएगा, तो ये बनेगा विलोक्य। या रह जाता है बीच वाला नी छिप, और ये पा भी आधा होगा, और ये दोनों तो टोटल कट जाएंगे तो हो जाएगा निक्षिप्य। ध्यान रखिएगा इनका। आ गम और ल्यप, तो आ पूरा आएगा, गम में जो माँ है जब ये या के साथ जोड़ेगा तो फिर वो अंतिम वाला अक्षर हो जाएगा आधा, ये दोनों हटेंगे मिलके यहाँ पर बनता है सिर्फ अकेला बचता है या, तो हो गया आगम्य। जब भी त्वा प्रत्यय लगता है उसका केवल का हट जाता है, त्वा रह जाता है, तो ये बनता है दृष्टवा। शीधन कित्वा, शी जो धातु है वो शय में परिवर्तित होती है तो मिलके बनता है शयत्वा। जहां भी तम प्रत्यय होता है उसमें से पा हट जाता है तो बनता है लघुतम। ये
कुछ आपको प्रत्यय नए हैं जिनके आपको पहचान चिन्ह याद रखने होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, विलोक्य, निक्षप्य, आगम्य, दृष्टवा, शयित्वा और लघुतम। क्योंकि जब भी लेप होगा या बस आएगा, इसके साथ त्वा अकेला आएगा, लेकिन दृश्य धातु के साथ ट्वा आता है। त्वा नहीं आता है पर ट्वा आता है, और उसका उच्चारण ही आपको बताता है कि इसमें कत्वा प्रत्यय है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, मतलब उसको बांट देना है। तुम जहां पर आता है वहां प्रत्यय होता है तुमुन, ध्यान रखना ये बात, तुम आने से प्रत्यय तुमुन। फिर यहाँ पर ट्वा आया है तो प्रत्यय कत्वा, जैसा कि हम पहले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। विलोक में पीछे या है तो प्रत्यय होगा ल्यप, निक्षेप में या है प्रत्यय होगा ल्यप, आगत में या है प्रत्यय होगा ल्यप, स्यत्वा में त्वा है प्रत्यय होगा कत्वा, लघुतमम में लघुतमम तो इसमें प्रत्यय होगा तमप। ये तो हो गई प्रत्यय की जानकारी। अब जब इसमें से प्रत्यय हट गए, सारे प्रत्यय इसमें से हटा दिए, तो बचा क्या? लघु, शी, गम, छिप, लोक्र, दृश और रुद। रोधी है लेकिन धातु होती है रुद। अब यहां पर आप तोड़कर देख लीजिए। रुद धन तुमुन, दृश धन कत्वा, वी लोक्र ल्यप, नी छिप ल्यप, आ गम ल्यप, शी कत्वा और लघुत्तम। तो लघुत्तम अप होगा वो। तो ये अभी तो आपको इतना आसान दिया है कि ज्यों का त्यों आपका जैसा ऊपर जोड़ा हुआ पूछा है वैसे यहाँ पर तोड़ते हुए पूछ रहे हैं, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं होगा। अब नीचे यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या है। अधोलिखितानि कथनानि कहा का कम काम, किसने किससे कहा। यदि पुल्लिंग है तो विसर्ग आएगा, स्त्रीलिंग है तो सिर्फ नाम आएगा, और किसको कहा तो द्वितीय विभक्ति आएगी। अब आपको ये कैसे पता चलेगा किसने किसको कहा? अगर आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी घटना हुई थी और ये किसने बोली थी, ये वाला वाक्य किसने बोला था। पूर्वम प्रातराशा क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। किसने कहा था पहले नाश्ता कर लो? कौए ने कहा था। और किससे कहा था? उस लड़की से कहा था। तो यहाँ पर होगा बालिकाम। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की गर्मी में तपे हुए जो तंडुल चावल है उनको पक्षियों से रक्षा करो। माता ने कहा था दुहिताम, लड़की को, पुत्री को। तंडुलान माँ भक्षय, चावल को मत खाओ। ये तंडुलान माँ भक्षय किसने बोला था? चावलों को मत खाओ। चावलों को नहीं खाने वाली बात बोली थी बालिका ने स्वर्ण का कम, सोने के कौए को। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दासामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। स्वर्ण का कहा बालिका। भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मुंह प्रच्छ, हे दुष्ट कौए मैं आ गई हूं, मुझे चावलों का मूल्य दो। लुब्धा बालिका स्वर्ण का कम। तो आप ये पंक्तियां कैसे, क्योंकि हमने कहानी पढ़ी हुई है, आप देख सकते हैं सामने। सोने के कौए को बालिका से बोला था कि पहले नाश्ता कर लो, फिर कहा था कि चावलों से रक्षा करना, तो माता ने कहा था पुत्री से चावल मत खाओ, बालिका ने कहा था कौए से मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, कौए ने कहा था बालिका से। और ये मुख्य तौर पर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा लुब्धा बालिका, क्योंकि नीच का केवल लोभी बालिका ने बोला था कौए को। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत, उदाहरण के अनुसार कोष्टकात गतेषु पदेषु, कोष्टक में दिए हुए पदों के में पंचमी विभक्ति है प्रयोगः, प्रयोगम कृत्वा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना। और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जहां बही हो, मतलब बाहर जाने की बात हो तो पंचमी का प्रयोग होगा, कि जिस स्थान से जो वस्तु अलग होती है उस वस्तु को जब अलग होती है तो वहां पंचमी का प्रयोग होता है। गंगा, हिमालय से गंगा निकल गई, हिमालय पर पंचमी का प्रयोग होगा। मैं यहाँ से जाऊंगी तो यहाँ इस स्थान पर पंचमी का प्रयोग होगा। आप विद्यालय से घर जाएंगे, विद्यालय पर पंचमी का प्रयोग होगा। आप घर से विद्यालय जाएंगे, घर पर पंचमी का प्रयोग होगा। तो देखिएगा, जना खालिस्तान बही अगच्छति, लोग खालिस्तान मतलब व्यक्ति खालिस्तान से बाहर आ रहा है। कहाँ से बाहर आ रहा है? ग्राम। तो ग्राम मतलब गांव, गांव से आ रहा है। और गांव की पंचमी होगी ग्रामांत, क्योंकि देखिए आप सब में अकारांत है, अकारांत 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 अकारांत, सबके सब बालक या राम से मैच होंगे। तो गांव की होगी, ग्राम की होगी ग्रामांत। फिर है नद्या खालिस्तान निस्सरंती, नदी निकलती है कहां से? पर्वत, पर्वत से, तो हो जाएगा पर्वतात। पत्राणि पतंती, पत्ते गिरते हैं, कहां से अलग हो रहे हैं? वृक्षात। बालकः विभेति, बालक डरता है, किससे? तो सिंहात।
ईश्वर खालिस्तान त्रायते, ईश्वर पार कर देता है, तार देता है, किससे? क्लेशात। प्रभु भक्तम खालिस्तान निवार्यति, प्रभु भक्त जो होते हैं वो मतलब प्रभु भक्तों को किससे दूर कर देते हैं? तो पापात। सब में पंचमी का प्रयोग है, आप अगले उसमें देखिएगा स्लाइड में, ये देखिए, ग्रामात, पर्वतात, वृक्षात, सिंहात, क्लेशात, पापात। यहाँ इतना आसान किया हुआ है कि आपको सब अकारांत से दिए हुए हैं। अकारांत होने के कारण आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। और देखिए पाठ समाप्त भी हो गया। संधियां देखिए, आपने बनाना भी देखा और उसको तोड़ना भी देखा, प्रत्यय जोड़ना भी देखा और तोड़ने भी देखे, किसने किससे कहा। मतलब आप एक पाठ में बहुत सारी ग्रामर पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका पूरा पेपर इसी के आधार पर होता है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि इस बार आपसे ना बन रही हो तो आप घबरा जाएं, बिल्कुल भी नहीं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, सारे वीडियो आप अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है, किसी वीडियो को मिस नहीं करना है, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रामर पोर्शन ना बने। और हाँ, यदि कुछ ऐसी बात है जो आपको लगता है कि आपको दोबारा समझनी है, दोबारा आपको पढ़ना है मुझसे, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो तभी मालूम होगा जब सामने से छात्र पूछे कि हमें पढ़ना क्या है और समझ में क्या नहीं आया। तो आप कमेंट कीजिए, साथ ही आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, क्योंकि क्या क्या आने वाला है ये आपको नहीं पता, किस तरीके से तैयारी होगी ये भी आपको नहीं पता। तो जिज्ञासा जो आप बनाए हुए हैं उसे बनाए रखिए, क्योंकि जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत होगा वो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि वो आपकी तैयारी को लेकर होगा और ये सोचकर कि आपको समझ में पूरा आए। तो ये स्वर्ण का हमारा पाठ पूर्ण हुआ। अगले पाठ के लिए अगला वीडियो आएगा, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।